लेंस कहाँ पे? इसमें नहीं ठीक है सर, सही तो दिखता है। नहीं नहीं, इधर से ठीक है। तुम बैठिए ना उसी तरह से। थोड़ा सा EQ क्या होता है EQ का? ये तो वैलेंट यूज नहीं करो, रुक जाएगा। EQ बैलेंस। अब देखना होगा क्या होता है, रिदम में कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। अब यहाँ देखना इक्विवेलेंट लेंस समझो। अच्छा तुम लोग बचपन में वो खेल खेले हो ना तुम लोग? बहुत खेले हो, लेकिन एगो खेल ऐसा है जो तुम लोग खेले होगे जरूर है। क्या बताइए? देखना कोनो एगो बहुत ही बड़ा पहलवान टाइप का इंसान रहता है, ठीक है? तुम्हें लोगों में से कोई होगा एगो, वो बोलता है कि तुम सब बड़े हम अकेले। कबड्डी पता है ना, कबड्डी भी खेलते हो, रस्सी खींचता भी खेलते हो, मारा पीटी भी खेलते हो, है ना? तुम सब बड़े हम अकेले मरबो। तो सब बड़े कहीं प्लानिंग कर लिया तो तोड़े लाते मुके खान दिलो, ओकरा बाद तू तो फिर खेलबो न करबे, ठीक हो? कबड्डी में भी सब क्या होता है, कबड्डी तुम सब बड़े हम अकेले। और जो छुआ तो भी कभी कभी खेलते हैं, रस्सी वाला नहीं होता है, उन्हें से खींचता है, इन्हें से खींचता है, एगो के मन में केकरो खेखड़ा घुस गलो तो छोड़ दो, होता है, अपनों भी गिरता है। ये सब चीजें जो है बचपन की यादें हैं कुछ जो हम लोग खेला करते थे, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि तोनी सब बड़े हम अकेले वाला बात हो जाता था, ठीक है? तब इसका मतलब सभी के बदले एगो यूज होगा, एगो यूज होगा। अब देखना एक चीज, कभी कभी देखते हो तुम लोग, देखना ध्यान से, ये हमारा चश्मा हो, ए लंगे पर लिख ले ऐसे चुटका से लिख लिए सर, लिख आ गया। अच्छा कौन दिखा? ना बेटा यार, ऐसे ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ऐसे। तो देखना जब कुछ खरीदने जाते हैं हम लोग, तो वो बुरा टाइप का व्यक्ति बैठा रहता है दुकान पर, वैसे देखता है, फिर कौन सोच लिख करते हैं ऐसे छोटका में ताकेगा, इतना बड़ा जो लगा था तो चले बे मुनीब जी, यहाँ 10 रुपया पड़ता हूँ ऐसे। तो अब देखना दो चीजों को मिला के एक में बनाया गया है। अब जो हमारे पास चश्मा होता था ये गोला वाला, और इसमें ये, अब देखो अभी तो सिंपल वाला चश्मा है, ठीक है? ठीक है, और यहाँ वाला ये चश्मा है, और ये हमारे पास, ठीक है? सेम गांधी जी का है। गांधी जी बनावे में थोड़ी कोनो दिक्कत लगली, देखो यार ये सेम गांधी है। लग रहा है थोड़े पर जा ये कान बहुत छोट हो गया ना, तुम धोले नहीं था। अरे यार जी सर, कार्टून वाला गांधी जी वो, यस सर, है ना? चल कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी नहीं है, दूसरा कोई। अब यहाँ देखना, गांधी जी भी बता देंगे तुम लोग को बनाना। अब देखना यहाँ पे ये भाव बना दो इसको। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पपनी, रात बनते हम लोग पपनी ले जाओ सर, आँख किसी तरह रहेगा बुद्धि, आँख के अंदर कुछ आइले नहीं है, काटता ही ना सुतर ले है, ठीक है ठीक है? अब ताक रहा है। अब यहाँ देखो एक चीज, ये जो शीशा है अभी तो जवान टाइप के दिख रहे हैं। अब देखना इसको पूरा कैसे बनाते हैं। ये इधर से गोला कर देंगे इधर, अब दोनों में ताकेंगे। ये गांधी जी ने हुआ बाल बनाते हैं, गांधी जी समझो तुम, ठीक है? खाना बनाने में बेटर हो गया। चलिए यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पे बाइफोकल हो गया, इसका मतलब दो लेंसों को एक में मिक्स किया गया है, ठीक है? तो नीचे दो सर, ऊपर दो सर, ऊपर हम लोग दूसरा ताकते हैं, नीचे वाला ऐसे ताकते हैं, तो नीचे वाला नजदीकी होता है, ऊपर वाला दूरी वाला होता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं बाइफोकल। तो इस तरह से बहुत सारे लेंस के बदले अगर हम लोग एक लेंस यूज करते हैं, नहीं अगर मान के चलो ऐसा नहीं रहता तो उसको दो को चश्मा रखना पड़ता। तू ऐसे तो कति ऐसे कति रुक होते कति ऐसे खेल लेता अब होते तो ऐसे कुछ कहीं चिपको, फिर दूसरा लेते। अगर देखा और दूर के खराब रहता तो 10-12 को चश्मा रखना पड़ता है नहीं? तो पता चलता है कि चश्मे हेर फेर में जिंदगी बीत गई लोगों को। देते 5 रुपया तो 10 टकिया समझ के रख लो तू। ऐसे ऐसे भी होता है, कभी कभी फिरता देना होगा तो 10 रुपया का बदला 100 टकिया धरा दो तू थोड़ा, ठीक है? ऐसे भी होता है, हम लोग तो ले लेते थे यार।
करने का भी पैसा नहीं, लगेगा, दिक्कत है। क्या है? अब एक चीज बताओ, दुकानदार से लेने में क्या दिक्कत है? दुकानदार हम लोगों को मान के चलो 10 रुपए का चीज 20 रुपए बेच देता है। अब 10 रुपया कहियो वो दे दिया तो कुछ हम घाट ओकरा वापस कर दे 10 रुपया वो बेईमान था, हूं बेईमान इतना तेजी में करे जा। असल में ये जो चीज है समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट लेंस। तो इक्विवेलेंट लेंस को समझो, दो लेंस या दो से अधिक लेंसों के बदले जब हम लोग एक लेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो दो लेंस है आपके पास उत्तल अवतल, तो अब क्या करते हैं हम लोग इसी को तरीका सुनिए लेंस से खाली करके एकरा लगा दिए, एकरा फोड़ के इसे एकरा लगा दिए। तो देखना ऊपर में ताकेंगे तो अलगे दिखे, अरे ये नहीं दिख रहा है जी, ऊपर में अलगे छोटा छोटा, नीचे में दिखा दांत एक बड़का लगे दो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इस दोनों लेंस को यूज करते हैं तो क्या हो जाता है ये इक्विवेलेंट लेंस। देखो यहाँ पे ये दो लेंस यूज किए हम लोग और इस दोनों बाप्ते के बदले हम एक एक बाप्ते यूज कर लिए, तो इसको बोलते हैं क्लियर है? तो अभी देखना ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे लेंसों के बदले हम लोग एक दो लेंस यूज करके अपना काम चला लेते हैं। तो ये समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट लेंस का। देखना ये हमें समझ में कैसे आएगा कि इक्विवेलेंट लेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि वास्तव में सही है या गलत है, वास्तव में सही यूज कर रहे हैं कि गलत यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान के चलो इसमें है दवाई वाला तो है लेगा सब, चलो दवाई वाला लेगा सब की बात करें। अगर मान के चलो हमको कोई दवा लेना है, कोई दवा लेना है किसी पावर का, तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर क्या करता है वो उसका पावर मिलाकर देता है कि इतनी पावर का दवा खाना है। ठीक है, तो वास्तव में क्या होता है वो काम कर रहा है कि नहीं वो डॉक्टर जान रहा है क्योंकि पढ़ाई किया है। और दूसरी बात दुकानदार के पास आओगे तो वो तो सीधे तो दवाई बेच रहा है, तो वो समझता है कि ई कंपोजिशन मिला के दे देंगे तो हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर तो समझ के रखा कि ये वाला मिला के इसको देंगे तो इतना ही पावर का इसके दिमाग में इसके शरीर में सेट करेगा। लेकिन वो बेचारा दे दिया, ओकरा बदले दोस्त कैसे फेयर लवली की जगह पर टेयर लवली दे देता है, तो उसी तरह से ये सब भी करता है। ठीक है, रैन बैक्सी की जगह पर रैन बॉक्सो दे देगा, ठीक है, उस कंपनी का दे देगा। तो ये क्या करेगा उसके शरीर में जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा ये अपना एक्टिविटी दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो अगर उसी एक्टिविटी का है या उसी पावर का है तो उस चीज को हमको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक हम लोग करते हैं कि दो लेंसों के बदले जो एक लेंस यूज कर रहे हैं क्या वास्तव में उसकी फोकस वही है कि अलग है, चेक करना पड़ेगा ना। तो वास्तव में उसकी फोकस वही है कि दूसरी है, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बुआ। संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए इसको अब हम लोग रखेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों के बदले, लिख लो, बदले समतुल्य लेंस का फोकस दूरी का व्यंजक निकाल सकते हैं। व्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन। तो देखो ये हमारे पास टॉपिक है। अब हमारे पास एक टास्क मिल जाता है, उस टास्क को बोला गया है जो समतुल्य लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं बुआ, उसके बदले अगर हम लोग एक लेंस यूज कर रहे हैं तो उसका फोकस दूरी क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे पास 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, ये ना होता बुआ? अब ये होता है लेंस का। अगर हमारे पास इतना ही आ गया, अगर समतुल्य लेंस का भी फोकस दूरी इतना ही आ गया तो समझ जाएंगे ना कि ठीक है मेरा, समझ जाएंगे ना ठीक है। हमारे पास लेंस खरीदने जाते हैं हम लोग चश्मा टाइप का, तो उस पर लिखा रहता है 0.25, 0.5, 0.75 ऐसा करके लिखा रहता है। जिसका जितना ज्यादा खराब होगा उतना ज्यादा उसका पावर बढ़ता जाता है। तो अब देखिए बुआ संपर्क में रखे दो लेंस की बात करेंगे हम लोग। तो कल भी इस चीज की चर्चा किए थे लेकिन एक ही सतह बना करके आज देखेंगे हम लोग। ये वाला हमारे पास दो लेंस, ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B, और यहाँ से यहाँ एक जा रहा है। ये कल के क्लास में भी देखी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट O, यहाँ से एक रे जा रहा था और यहाँ से एक प्रतिबिंब बन रहा था मेरे पास।
क्या बनता था, I1 आई डैश बनता था। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो दूरी थी बी डैश रहेगी। ठीक है, और एक जब यहाँ से आएगा तो एक प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, आई बनेगा, और यहाँ से यहाँ भी बनेगा। कोई दिक्कत है? और यहाँ से यहाँ यू होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? बस कुछ नहीं करना है। क्या छूटा? ओ पी क्यू। कहाँ है पी क्यू? ये वाला बच्चा वाला सवाल से पूछते रहते हैं। कहाँ है रे? ये भी तो है ही नहीं इसमें। कहाँ पूछते हैं? अरे यहाँ पे नहीं है। देखो, जिस टाइम पे हम लोग कल यूज कर रहे थे तो एक ही पार्ट यूज कर रहे थे, इसलिए उसका नाम था ए क्यू या ए पी। फिर दूसरे पार्ट यूज कर रहे थे तो बी क्यू था। अभी सौसे जो है ए वो लेंस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ए। इस सौसे लेंस से देखिए क्यों, सौसे लेंस को हम लोग ए बोलते हैं। फिर एक और सौसे लेंस है, उसको हम लोग बी बोलेंगे। क्लियर है? तो ए और बी दो लेंसेस आ रहा है समझ में। इसमें अपवर्तनांक का कोई यूज नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। देखना इसमें एक लाइन में हो जाएगा। अब देखो हाई लेंस ना है, समझ लो कि हाई लेंस नहीं है, तो ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई डैश। चलिए, तो सूत्र क्या होता है? 1/v। तो v का मतलब v डैश माइनस 1/u, तो u तो u हो जाएगा बराबर 1/f1। इधर का फोकस क्या लेंगे? समीकरण 1। समझ में आ रहा है? एक लाइन में खत्म करेंगे हम। अब देखना, ये बंद कर दो, ये है। अब देखना, यह जो है कल की क्लास में बता देते, यह वस्तु का काम करेगा इसके लिए। चलिए, तो दूसरा लिखेंगे 1/b। देखना, अब v क्या है? प्रतिबिंब है, तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/v बराबर 1/f2। कहानी खत्म, दोनों को जोड़ दो। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। अब जोड़ो इसको, 1/v डैश माइनस 1/u बराबर, इधर वाला जोड़ो, सॉरी प्लस कर दो, प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/v डैश। तो देखो हाई प्लस हाई माइनस खत्म, एकरा आए बढ़े। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u अगले। चलिए, इसका मतलब समतुल्य लेंस जो यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी सेम है या फोकस सेम है, इसलिए हम लोग उस लेंस को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? किताब में कितना ढटर दिया है? आ रहा है समझ में? तो यही आपको प्रूव करना था। अब देखना यहाँ पे इसका फोकस का व्यंजक निकालते हैं। F बराबर क्या निकालते हैं? ये तो आपका एक सूत्र हो गया, और यहाँ से निकालेंगे समीकरण x। लिखो समीकरण x। दो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ओपन चीज है, जितना मालिक हो। 3 से समीकरण 3 से। अब देखना यहाँ पे 1/f है, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे। 1/f बराबर, अब देखना यहाँ पे लघुत्तम ले लिए दोनों का, f1 f2। तो f1 से f1 कट लेते, f2 होने के लिए f2 प्लस f1। अब हेकरा उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। तो f बराबर f1 f2 बटे f1 प्लस, कोई दिक्कत है? प्लस में कोनो के नो लिख देते। तो फोकस का समतुल्य लेंस का फोकस दूरी, अगर फोकस पता होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, u भी